नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नेपाल में गोदी मीडिया का यह हश्र क्यों हो रहा है? एक चैनल के पत्रकार वहां गए, रिपोर्ट करना चाहते थे, उनको लोगों ने भगा दिया। उन्होंने कहा हम आपके दोस्त हैं, तो उनसे यह कहा गया तुम्हारा सपोर्ट हमको नहीं चाहिए, पहले अपनी जनता की बात तो कर लो, अपनी जनता का सपोर्ट तो कर लो। गोदी मीडिया का कोई सपोर्ट हमें नहीं चाहिए। यानी गोदी मीडिया भारत से उठकर काठमांडू में भी चला गया है। वहां भी लोग जानते हैं कि गोदी मीडिया कुछ भी दिखा सकता है, लेकिन सच नहीं दिखा सकता। कम से कम 2 चैनलों के पत्रकारों को वहां बाकायदा भगाया गया है। उनसे बात करने से लोगों ने मना कर दिया है और उनको रिपोर्टिंग करने से रोका गया है। हालांकि किसी भी पत्रकार को रिपोर्टिंग करने से रोकना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे मीडिया ने दुनिया भर में अपनी इमेज क्या बनाई है, ये इन घटनाओं को देखकर बहुत कायदे से समझ आ जाता है। और क्यों ना ऐसा करें लोग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, आज दैनिक जागरण में भी छपा है कि जेनजी वहां का जो है वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। कहीं नहीं दिख रहा, आप सारी दुनिया के अखबार पढ़ लीजिए, कहीं हिंदू राष्ट्र वाला मामला नहीं दिख रहा है। और एक और नैरेटिव चलाया गया है, उसको तो मतलब क्या कहा जाए, उस पर हंसने पर भी हंसी आती है। एक टीवी चैनल ने एक लड़के का इंटरव्यू किया और वो लड़का कहता क्या है कि हमें भी नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। एक दूसरा टीवी चैनल भी पहुंच गया उसी लड़के के पास, क्योंकि कोई और तो मिला नहीं, और उसी लड़के से वही बात कहलवा ली। अब उस लड़के से पैसे देके कहलवाया गया है, या उस लड़के ने अपने मन से कहा है, हम नहीं जानते। लेकिन पूरे नेपाल में एक लड़का मिला जो कह रहा है कि हमको भी नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री चाहिए। और उसके आधार पर नैरेटिव बनाया जा रहा है कि देखिए नरेंद्र मोदी जी की कितनी इज्जत है, नेपाल में कितने पॉपुलर हैं वो। अगर आप यही सब करेंगे, अगर इसी नाटक में 24 घंटे लगे रहेंगे, इंटरनेशनल न्यूज कवर करने जाएंगे और वहां पर भी आपके दिमाग में रहेगा कि मालिक ने कहा है कि मोदी जी को कैसे भी भगवान बनाना है, तो वही होगा जो वहां पर पत्रकारों के साथ हो रहा है। भगाया जाएगा, डांटा जाएगा और आपके मुंह पे कह दिया जाएगा कि गोदी मीडिया से हमें कोई बात नहीं करनी है। आप सोचिए, एक लड़का, पूरे नेपाल में एक लड़का कहता है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, और भाई लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, अलग अलग चैनल उसका इंटरव्यू करने लगते हैं और भारत में ये न्यूज चलाने की कोशिश करते हैं, परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं कि नेपाल में नरेंद्र मोदी जी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। और यह केवल पत्रकारों का मामला नहीं है। यहां पर सोशल मीडिया पर लगातार जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, एक नैरेटिव यह चलाया जा रहा है कि वहां हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, जो कि फर्जी नैरेटिव है। और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाशा कर रहे हैं, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। ये सब कांग्रेस की भूल है। अराजकता इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस ने इन देशों को अलग रखा। नेपाल यदि आज भारत का अंग होता, वहाँ शांति भी होती, तो नेपाल में खुशहाली भी होती। सोशल मीडिया को लेकर के सम्राट जी सवाल उठ रहे हैं, क्या कोई गाइडलाइन कड़ा बनना चाहिए जो नेपाल में जिस तरह से हुआ है सोशल मीडिया को लेकर? नहीं, देखिए, लोगों में असंतोष होता है, लेकिन अराजकता नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि आज यदि वो भारत का अंग होता तो आज नेपाल भी समृद्ध होता। यदि पाकिस्तान भारत का अंग होता तो आज भारत के साथ वो समृद्ध होता। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि ये कांग्रेस की भूल है, जिसके चलते हमको ये झेलना पड़ रहा है। ये जिनको आपने देखा, ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है कि छुट भैया यहां वहां के नेता हैं। ये सम्राट चौधरी हैं। और ये जो सम्राट चौधरी हैं, ये बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। इनका मानना है कि नेहरू जी को या कांग्रेस को नेपाल को अपने में मिला लेना चाहिए था। क्यों भाई? नेपाल कभी भी गुलाम नहीं रहा है। एक बात आप याद कर लीजिए, नेपाल घूमने जाएंगे, वहां जाएंगे जगहें देखने, तो लोग आपको बताएंगे कि नेपाल दुनिया का एक ऐसा देश है, या कम से कम एशिया का एक ऐसा देश है, गैर यूरोपीय एक ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं रहा। हमेशा हमेशा आजाद रहा नेपाल। ना तो नेपाल के ऊपर मुगलों का शासन था, ना तो नेपाल के ऊपर अंग्रेजों का शासन था, और ना ही नेपाल कभी भारत का उस तरह से हिस्सा था। न सम्राट अशोक पहुंचे थे नेपाल तक,
न कश्मीर का कोई राजा नेपाल तक पहुंचा था, न नॉर्थ ईस्ट का कोई राजा नेपाल तक पहुंचा था। नेपाल हमेशा सर्वसंप्रभुता संपन्न आजाद देश रहा है। नेपाल का नागरिक बड़े शान से यह बात कहता है कि हम कभी गुलाम नहीं रहे। जहां पूरा एशिया किसी न किसी यूरोपीय मुल्क का गुलाम हुआ, नेपाल छोटा सा भले है, हिमालय की उपत्यका में बसा हुआ है, लेकिन उसकी अपनी भाषा है, उसकी अपनी संस्कृति है, उसका अपना इतिहास है और हमेशा हमेशा आजाद रहने का एक गौरव है उसके पास। और सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भारत को मिला लेना चाहिए था नेपाल को। तमाशा बना के रखा हुआ है। क्यों मिला लेना चाहिए था? क्यों भारत क्या आजाद हुआ था दूसरों को गुलाम करने के लिए? जवाहरलाल नेहरू हो या हमारे कोई भी नेता हो, सबने हमेशा नेपाल को सम्मान दिया। नेपाल में जब मुश्किल आई, भूकंप आते ही रहते हैं वहां पर, नेपाल में जब भी मुश्किल आई मदद गई यहां से, हर तरह से नेपाल की सहायता हुई, नेपाल से मित्रता निभाई गई। नेपाल और हम भाई भाई हैं, बड़े भाई छोटे भाई कहना बेकार की बात है। साइज से बड़ा छोटा कहना जो है अपमानजनक है। बराबर का भाई आप मानेंगे तब सम्मान मिलेगा। वो भी एक आजाद मुल्क है जिसका अपना झंडा है, जिसका अपना संविधान है, और हम भी एक आजाद मुल्क है जिसका अपना झंडा और अपना संविधान है। तो नेपाल हमारा भाई रहा है, नेपाल हमारा मित्र रहा है, नेपाल के साथ हमारे अच्छे रिश्ते रहे हैं, और नेपाल हमेशा हमेशा एक खुद मुख्तार मुल्क रहा है, सर्वसंप्रभुता संपन्न।